नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आज का जो बुक रिव्यू का वीडियो है वो सिर्फ आरपीएससी के तहत प्रथम श्रेणी अध्यापक फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो एग्जाम इतिहास विषय से देने वाले हैं उनके लिए ही जरूरी है तो ये हिस्ट्री की बुक ही, पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी है जो कि फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम देना चाहते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो आपका सेकंड पेपर है विषय का, एक तो कॉमन पेपर हो जाएगा फर्स्ट पेपर, एक है सेकंड पेपर जो कि इतिहास विषय से होगा। तो उसके अंदर एक जो राजस्थान वाला पार्ट है, जो भारतीय इतिहास है और जो विश्व का इतिहास है, उसके अलावा जो राजस्थान के इतिहास का पार्ट है, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, वो ही सिर्फ इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि राजस्थान की पूरी हिस्ट्री या पूरा आर्ट कल्चर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्कूल व्याख्याता परीक्षा के अंदर जो सेकंड पेपर में इतिहास में राजस्थान वाला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ वही आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। ठीक है? तो ये बुक निकाली स्पेशल एडिशन इसलिए है कि बच्चों को अलग-अलग बुक में से ज़्यादा छाँटना ना पड़े। जो भी साथी हैं, बच्चे तो क्या, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर का, तो उन सभी के लिए जो सिर्फ़ सेलेक्टेड पढ़ना चाहते हैं, जो राजस्थान का टॉपिक है सिर्फ़ वही पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाथ पब्लिकेशन की है और पवन बवरिया जी की है। तो चलिए इस बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संशोधित जो पाठ्यक्रम है उसी के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पेपर क्वालिटी की। पेपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रखी है और पेपर एकदम वाइट है, क्लियर है। आपको पढ़ने में किसी तरह की कोई इरिटेशन इसके अंदर फ़ील नहीं होगी। साथ ही जो वर्ड्स वगैरह हैं, जो फ़ॉन्ट वगैरह हैं, वो भी प्रॉपर साइज़ में है। अगर आप नॉर्मली टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपको ईज़िली ये विज़िबल हो जाएँगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ऑलरेडी हाइलाइट करके बता दिया गया है। आपको ज़्यादा इसमें पेन या पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक कोई रेफ़रेंस बुक हो या कोई बड़ी गाइड हो तो उसके अंदर से आपको छाँटना पड़ सकता है। पर इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी एग्ज़ाम ओरिएंटेड उन्होंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स बना के ही लिखे हैं। क्योंकि दिनों-दिन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स जो हैं, वो टफ़ होता जा रहा है और काफ़ी सारे सवाल जो हैं अब डीप पूछे जाने लगे हैं। तो हर टॉपिक में से जो भी ज़रूरी होता है, उस हिसाब से ही उन्होंने इस पुस्तक के अंदर सारे पॉइंट डाले हैं। जहाँ कम बताना है, वहाँ कम बताया है। जो ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने सेलेक्टेड टॉपिक लिए हैं इंडेक्स के अंदर, तो जो भी टॉपिक है उनको इन्होंने एकदम अच्छे से सारे पॉइंट लगभग डाल दिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% कवर हो जाएगा, जैसा कि मैं दूसरी बुक्स में भी बोलता हूँ और ये सच है, आप भी जानते हैं, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपका इसमें से अच्छा खासा कवर हो जाएगा। चलिए, तो सफलता मेहनत माँगती है, बिल्कुल सफलता बहुत मेहनत माँगती है। अब हम बात करते हैं इसकी इंडेक्स के बारे में। आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा आपको ऊपर करके दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो-जो टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, राजस्थान में राजपूत राजवंशों का उदय, जिसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवाहा और राजपूत प्रतिरोध, जिसके अंदर ये सिलेबस के अंदर एज़ इट इज़, जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, बस वो एज़ इट इज़ इसके इंडेक्स के अंदर डाल दिया है, ठीक है? कुछ भी अलग नहीं है। 1857 की क्रांति राजस्थान में, किसान और जनजातीय आंदोलन, मुगलों के साथ जो राजपूतों ने सहयोग किया था वो, जिसमें मेन मान सिंह, राय सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह ये हैं। और पुरातात्विक स्रोत और राजस्थान में जन जागरण, इसके अलावा एकीकरण और कला संस्कृति, कला चित्रकला, ये सारा कुछ। और बाद में जो है हर टॉपिक के अंदर से जो भी जरूरी सवाल है वो दे रखे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर के भी और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आए हैं वो भी। तो पेपर क्वालिटी अच्छी है, फॉन्ट वगैरह एकदम अच्छे दे रखे हैं। माइनर सी कोई मिस्टेक प्रिंटिंग की हो जाए तो वो अलग बात है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। अपडेटेड वर्जन है तो पूरा अच्छे से बताया गया है। आप कोई भी टॉपिक उठा के देखेंगे, जो भी टॉपिक है उसको एकदम अच्छे से अलग-अलग पॉइंट्स पे बना के दे दिया गया है। अब ये पुस्तक ऐसी है क्योंकि एक रेफरेंस बुक होती है या जैसे हम ग्रंथ टाइप कोई ऐसा पढ़ते हैं बड़ी पुस्तक, तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसके अंदर जो है बेसिक क्लियर होते हैं, इंटरेस्टिंग जो चीजें दे रखी है कहानी फॉर्मेट में दे रखी होती हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट मिलेंगे, सारे के सारे आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। आप जिस भी पेज को खोल के देखेंगे, जिस भी टॉपिक को खोल के देखेंगे, आपको इसके अंदर फैक्ट दिखाई देंगे। कोई भी बड़ा छोटा कोई भी टॉपिक है, आप उसको खोल के देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको एकीकरण वाला ही दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एकीकरण वाला, क्योंकि एकीकरण में से हर बार सवाल पूछा जाता है, हर टॉपिक में से पूछा जाता है। पर जो भी नॉर्मल चीजें हैं वो तो आपको याद है कि एक एकीकरण की एक सारणी बनाकर भी हम पूरा याद कर सकते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, हर बुक वाला करता है, इन्होंने भी करके दे रखा है, पूरा का पूरा ये सारणी फॉर्मेट में आपको दिया है। पर आजकल क्योंकि सवाल थोड़े डीप पूछे जाने लगे हैं, तो इन्होंने एक एक पॉइंट को अच्छे से सम्मिलित करते हुए और एकीकरण को बहुत अच्छे से दे रखा है। आप जब भी पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको इजीली इसमें से पॉइंट मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ कंटेंट कम ज्यादा हर बुक के अंदर होता है, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो हर टॉपिक को अलग से टॉपिक वाइज बांट के और जरूरी चीजों को ब्लैक हाईलाइट करके इन्होंने बहुत अच्छी बुक दी है। पूरी बुक नहीं है,
कोई भी विद्यार्थी इस भरोसे ना ले आए कि राजस्थान का जो पूरा आर्ट कल्चर इसके अंदर कवर हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर अलग बुक आती है। अगर उसके लिए आपको पढ़ना है तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन की पढ़ सकते हैं। उन्होंने मतलब दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक ऐसी है कि राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर आपको पढ़ना है तो उनकी जो बुक है काफ़ी सही लगी मुझे। काफ़ी अच्छी चीज़ें पॉइंट बना करके और सारी चीज़ों के साथ में दे रखा है, उसका भी हम रिव्यू कर लेंगे। इसके अलावा जो मार्केट में दूसरी बुक्स वगैरह मिलती रहती हैं, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसके अंदर क्योंकि सिर्फ पॉइंट दे रखे हैं, आप ये बुक देख सकते हैं गोपीनाथ शर्मा जी की। काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। तो इसमें राजस्थान का इतिहास है, तो इसके अंदर काफ़ी डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके अंदर तो ऐसा हो जाता है कि ऐसी बुक्स पढ़ने पे आपको अंदर से नोट्स बनाने पड़ते हैं। इसका अलग से कभी रिव्यू करेंगे, हाल फिलहाल के लिए इसके रख देते हैं और हम इसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो सारे राजाओं के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में जितने भी जरूरी पॉइंट हो सकते थे इस बुक के अंदर अच्छे से इंक्लूड कर दिए गए हैं। अगर आप इसको एग्जाम तक, मतलब अभी तो नई वैकेंसी आएगी, तो अगर इसको एग्जाम तक आप 2 से 3 बार अच्छे से निकाल लेते हैं, मैं तो बोलता हूँ 3 से 4 बार अच्छे से निकाल लेते हैं, तो राजस्थान वाला जो पोर्शन है उसका आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इतने से सवालों से कुछ नहीं होगा, आपको और भी प्रैक्टिस सेट या दूसरे जो राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के क्वेश्चन आते हैं आपको वो सॉल्व करने चाहिए। पर फिर भी आपको एक हेल्प मिल जाती है, अच्छे क्वेश्चन भी इसके अंदर इंक्लूड करके दे रखे हैं टॉपिक वाइज में। ठीक है, अध्याय 1 का अलग, 2 का अलग, ऐसा करके सारा का सारा अच्छे से दे रखा है। इसके साथ ही जो कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 2020 की, उसके भी इन्होंने सारे क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो अच्छी बुक है, आप इसको लाके पढ़ सकते हैं। जिसको ये लगता है कि अलग अलग बुक में से मुझे अलग मैटर नहीं निकालना है और मुझे इतना निकालना है कि मेरा एग्जाम के अंदर एक बार मार्किंग हो जाए, एक बार एग्जाम निकल जाए फिर हम ज्ञानी होते रहेंगे, बहुत सारी किताबें हैं, शायद मुझे भी सारी नहीं पता, तो एक बार एग्जाम ओरिएंटेड आपका इसका अच्छे से हो जाएगा, कहीं भी कुछ छांटने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने ये बुक उठाई, इंडेक्स खोली और पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ते हुए इस बुक को 2 से 3 बार आप निकाल लीजिए, आपका जो है फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस इससे कवर हो जाएगा, राजस्थान वाला पोर्शन, इतिहास सेकंड पेपर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कोई डाउट हो, दूसरी किसी बुक के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको दूसरे वीडियो मिलते रहें और अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए कीप गोइंग। जय हिंद।